हेलो दोस्तों, नमस्कार। द बेसिक स्टडी पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि बाइक लोन का हिसाब कैसे किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो लोग हमारे चैनल पे नए हो वो हमारे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें वो आप लोग पास आसानी से पहुंच सके। ठीक है, तो बाइक लोन का हम हिसाब जो बहुत ही सरल भाषा में बताएंगे। ठीक है, कि कैसा भी बाइक हो आप लोग को लेना हो, अगर आप लोग के पास पैसा नहीं है तो उसको आप लोग कैसे ले सकते हैं और मंथली कितना कितना आप लोग को देना पड़ेगा उसके बारे में हम बताएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम मान लेते हैं, ठीक है, ये एक बाइक है, ठीक है, जिसका दाम है 1,30,000 रुपये है। कितना है? 1,30,000 रुपये है। ठीक है, बाइक का रेट जो कोई भी हो सकता है। ठीक है, हमें एक कोई नॉर्मली मान लिए हैं। बाइक का रेट बहुत महंगे भी आते हैं, बहुत सस्ते भी आते हैं। ठीक है, हम नॉर्मली एक लिए हुए हैं। अब देखिए, इसमें क्या है कि ब्याज दर हम लोग जानेंगे। क्या जानेंगे? ब्याज दर कितना लगता है। तो हर एक जो है बाइक का या हर एक कंपनी का जो है अपना अलग अलग ब्याज दर होता है। ठीक है, कोई 14% लेता है, कोई 15% लेता है, कोई 5% ही लेता है। ठीक है, तो जिसको जितना लेना होगा उसके अकॉर्डिंग है। तो हम मान लीजिए कि यहाँ हमारे जो है 11% ही लग रहा है ब्याज दर। अब यहाँ तीसरा नंबर देखते हैं, समय क्या होता है। समय जैसे मान लीजिए कि आप कितने समय में देना चाहते हैं, कितना समय में इंस्टॉलमेंट करना चाहते हैं। जो आपका EMI कराए हुए हैं आप कितने महीने में दे देंगे अपने अकॉर्डिंग जो है। कम से कम आप जो है 1.5 से 2 साल तक ले सकते हैं, 2 साल 3 साल तक भी ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा आप नहीं ले सकते। ठीक है, 1 साल का भी हो सकता है, 6 महीने का भी हो सकता है, जैसा आपको देना हो। ठीक है, अब इसमें हम लोग 2 चीज़ें पहले जानेंगे। देखिए, यहाँ दिया हुआ है EMI और एक डाउन पेमेंट है। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं EMI क्या होता है। EMI का दोस्तों फुल फॉर्म होता है इक्विलेटेड, ठीक है, इक्विलेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट होता है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि आप जो है मंथली में हर महीने में जो है आपको पेमेंट जितना कहा गया रहेगा, ठीक है, जितना आपका आया रहेगा मंथली का 2,000, 4,000, 5,000, उसको आप हर महीने जो है आपको जमा करना पड़ेगा। या तो फिर जो है आप अपने अकाउंट से जो है कनेक्ट करा देंगे तो आपके अकाउंट में पैसा रहेगा, तो मंथली जो है क्या ऑटोमेटिक करता चला जाएगा। ठीक है, या तो फिर आप ले जाके जमा करिए, या तो फिर जो है अपना मोबाइल में कनेक्ट करा लेंगे तो उससे जो है मंथली आपका पेमेंट जो है करता चला जाएगा। सेकंड नंबर आप जानेंगे डाउन पेमेंट क्या होता है। डाउन पेमेंट होता है, जैसे कोई भी चीज़ हम ले रहे हैं, मान लीजिए बाइक लिए, कितने का? 1,30,000 रुपये ले रहे हैं। कितने का? 1,30,000 का। ठीक है, 1,30,000 का ले रहे हैं। अगर हम यहाँ पे हम 30,000 पहले दे दे रहे हैं, ठीक है, 30,000 दे दें या 25,000 दे दें या 40,000 दे दें, 50,000 दे दें, तो उसी को जो क्या कहते हैं, डाउन पेमेंट कहते हैं। मतलब कि पूरा पेमेंट नहीं देंगे हम, लेकिन जितना बाइक है हमारा उसका जो कम से कम 15 से 20% देना पड़ता है। ठीक है, कम से कम 15 या 20% ही देना है। ऐसा नहीं है कि आप 1,30,000 गाड़ी या 5,000 रुपया दे के जो ले लें, ऐसा नहीं होता है। बहुत कम कंपनियां देती हैं, लेकिन आपको कम से कम जो है 15 या 20,000 रुपया जो है, 30,000 रुपये, 40, 50 देना होगा। कुछ पेमेंट आप करेंगे जितना हो सके। ठीक है, तो उसके बाद उसी को जो क्या कहा जाता है, डाउन पेमेंट कहा जाता है। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि यहाँ भी जो है डाउन पेमेंट हम 30,000 रुपया कर दे रहे हैं। कितना कर दे रहे हैं? 30,000। ठीक है, और देखिए EMI महीना, ठीक है, जानेंगे हम, आप सवाल हल करेंगे पहले। अगर हम 30,000 रुपये डाउन पेमेंट दे रहे हैं इस बाइक में, ठीक है, तो कितना बचेगा हमारे पास? हमारे पास बचा 1,00,000 रुपया बचा। कितना? 1,00,000 रुपया हमको और क्या करना है, देना है। अब 1,00,000 रुपये हम कैसे देंगे? हम इसको जो है EMI पे देंगे। किस पे देंगे? लोन पे ले रहे हैं इसको, तो हम EMI में देंगे, यानी मंथली हम 1,00,000 रुपये देंगे। ठीक है, तो अब हम हर मंथली कितना देंगे और ब्याज कितना देंगे, अब ये जानेंगे। ठीक है, तो देखिए, हमारा 1,00,000 रुपये बच्चा, ब्याज दर कितना है? 11,000 रुपये है। कितना? 11,000 रुपये क्या सालाना है। कितना है? 1 साल का 11,000 रुपया लग रहा है। तो अब यहीं से हम क्या करेंगे, इसका पहले हम ब्याज दर निकाल लेते हैं। 1,00,000 रुपये में 11% है, तो प्रतिशत यहाँ से उसका कर देंगे, भाग दे देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ये कट गया, कितना बचा? 1,000 है, 1,000 में 11 का गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा? 11,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 11,000 हो जाएगा। ठीक है, 11,000 हमारे बच्चा कितना? 1 साल का हो गया। अब हम समय कितना ले रहे हैं? 2 साल। अगर 1.5 साल लेते हैं तो 1.5 गुणा कर देंगे। 2 साल का ले रहे हैं तो यहाँ पे हम जो है क्या करेंगे, 2 का जो है गुणा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? गुणा करेंगे तो जाएगा 22,000। ठीक है, कितना? 22,000। तो 22,000 एक क्या हुआ हमारा? ये हमारा 22,000 ब्याज हो गया। 2 साल का ब्याज कितना हुआ? 22,000 रुपया ब्याज बढ़ गया।
अब देखिए हमारा गाड़ी है टोटल कितना हो गया। अब हम टोटल कितना दिए हैं, बचा हमारे 1 लाख। 1 लाख में जो है 22,000 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो कितना बच जाएगा, ये हो जाएगा 1,22,000। 22,000 10,000 लाख, 1,22,000 रुपये टोटल हो गया। अब इतना हमको क्या करना है, इसी का जो है EMI देना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए 2 साल का रहा है। ठीक है, यानी 24 महीने का, तो 24 में से यहाँ क्या करेंगे, भाग दे देंगे इसको। ठीक है, 24 अगर इसको हम भाग दे रहे हैं तो हमारे पास कितना बचेगा जानते हैं, इसको बुरा करेंगे अगर हम, तो आएगा ये भाग देंगे तो 50,83.33, यानी 5,083.33 रुपये जो प्रति माह हमको देना पड़ेगा। ठीक है, इसको हटा देते हैं, टोटली मान लेते हैं, सीधा अगर मान लेते हैं हम, तो कितना देना पड़ेगा हमको, 5,083 रुपये जो है मंथली क्या होगा हमारा, EMI होगा। ठीक है, क्या होगा, मंथली हमारा EMI होगा पर मंथ का। ठीक है, तो पर मंथ हम जो है 5,083 रुपये जो है क्या करेंगे, जमा करेंगे 24 महीने तक। तो वो जो बाइक लोन है ये हमारा ख़त्म हो जाएगा, फिर बाइक क्या आ जाएगा, वो हमारा हो जाएगा। ठीक है, इसमें किसी को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए एक बार आपको और हम रिपीट कर देते हैं। ठीक है, ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। फिर से देखिए, हम मान लीजिए बाइक है हमारे पास, एक बाइक हमको लेना है। ठीक है, बाइक हमको लेना है और लोन पे लेना है, क्योंकि हमारे पास पैसा पूरा नहीं है अभी। ठीक है, हम धीरे धीरे पैसा उसका जो क्या करेंगे, देंगे बाइक। ठीक है, दुकान वाले का या जो भी एजेंसी वाले हैं। तो मान लीजिए हमारा बाइक कितना है, 1,30,000 रुपये का है। ब्याज उसका लग रहा है 1 साल का कितना, 11% बढ़ा ले रहा है। ठीक है, और समय कितना, हम कितने समय के लिए ले रहे हैं, 2 साल लोन कराएंगे, 2 साल के लिए लोन करा रहे हैं। अब हमको EMI प्रति माह कितना होगा, यही हमको क्या करना है, बताना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या जाने कि इसमें 2 चीज़ बहुत जरूरी होती है। क्या होता है कि EMI एक डाउन पेमेंट होता है। EMI होता है कि हम हर महीने जो है कितना हमको, हर महीने हमको पैसा देना पड़ेगा उसको। ठीक है, हर महीने अगर कोई भी महीना मिस कर देंगे हम तो क्या होगा, पेमेंट और हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है, 1,22,000 जैसे आ रहा है टोटल, तो वो और बढ़ जाएगा, क्योंकि एक महीना आप गैप करेंगे तो इंटरेस्ट जो है और उसका बढ़ जाएगा। ठीक है, 24 महीने का ही आप लिए हुए हैं ना समय, अगर 24 महीने से 25 महीना करेंगे तो फट से जो कंपनी वाला जो है अपना और क्या बढ़ा देगा, ब्याज बढ़ा देगा 11% का। ठीक, फिर इसके बाद जो है ये हमारा डाउन पेमेंट का मतलब यही होता है दोस्तों कि हम जो कोई भी सामान ले रहे हैं तो हम कुछ पैसा दे कर ही जो उसका लोन करा सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप 1,30,000 गाड़ी है तो टोटल जो है लोन करा ले, ऐसा नहीं होता। डाउन पेमेंट आपको देना पड़ता है। तो हम यहाँ डाउन पेमेंट कितना देंगे, 30,000 रुपये डाउन पेमेंट दे रहे हैं। ठीक है, 30,000 डाउन पेमेंट दे रहे हैं तो हमको टोटल कितना देना पड़ रहा है, 1 लाख रुपए और देना पड़ेगा। ठीक है, अब 1 लाख रुपए तो हमारा जो है पैसा देना पड़ेगा, लेकिन अब ब्याज दर भी कंपनी वाला लेगा। तो ब्याज दर अगर 11% ब्याज दर करा रहे हैं तो 2 साल का 22,000 रुपया और बढ़ जाएगा। यानी यहाँ से एक तरह से कह सकते हैं कि हमारा गाड़ी कितने पड़ा, 1,30,000 के अलावा प्लस 22,000। ठीक, टोटल मिला के 1,52,000 पड़ जा रहा है। ठीक है, 2,11,000 लाख, 1,52,000 रुपये पड़ रहा है। ठीक है, गाड़ी हमारा, इसीलिए लोग बोलते हैं कि तुरंत पैसा जब हो तभी गाड़ी लेना चाहिए, क्योंकि 22,000 हमको एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है 2 साल में। ठीक है, ये चीज़ होता है। ठीक, अब हम जैसे 1 लाख रुपये जो है हमारा क्या, तो 1 लाख जो 11% निकाले तो 22,000 रुपया हो गया। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा 1 लाख रुपया था उसी में हम 22,000 और ऐड कर देंगे, क्योंकि ब्याज हमको देना है। तो जोड़ दिए तो कितना हुआ हमारा, 1,22,000 हो गया। 1,22,000 रुपये 24 महीने में हम निकालना है कि कितने महीने में हम देंगे, 24 महीने में देंगे, 24 का भाग दे देंगे इतने का। तो 5,083 रुपया क्या रहा, हर महीने हमको क्या करना है, जमा करना है 24 महीने तक। 24 महीने तक जमा कर देंगे, उसके बाद गाड़ी जो है फिर आपकी हो जाएगी टोटली रूप से। ठीक है, इतना अगर आप लोग को समझ में आ गया तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। चलिए, धन्यवाद दोस्तों।